नमस्कार दोस्तों। भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष में आने वाली संकट चतुर्थी व्रत में सुने नाग की कहानी। एक साहूकार था, वह कमाने के लिए परदेश चला गया। 10-12 वर्षों के बाद वह अपने घर आ रहा था। चलते हुए रास्ते में रात हो गई तो एक रेत का धोरा दिखाई दिया। वह विश्राम करने के लिए रात को वहीं ठहर गया। वहाँ सांप के बहुत सारे बिल थे। एक सांप ने अपनी सरपणी को कहा, मैं तो मेरे यार दोस्तों के यहाँ जा रहा हूँ, तुम रात को किसी को मत बुलाना। इतना कहकर वह नाग तो अपने दोस्तों के यहाँ चला गया। पीछे से नागिन ने भी अपने यार दोस्तों को बुला लिया और हंसी मजाक करने लगी। उस धोरे पर बैठा साहूकार सब देख सुन रहा था। उसके मन में विचार आया कि नाग अभी अभी अपनी नागिन को मना करके गया, फिर भी नागिन नहीं मानी और सबको अपने बिल में बुला लिया। मुझे मेरी घरवाली को छोड़े हुए 12 साल हो गए। नागिन की जगह मेरी घरवाली होवे तो उसको जूती की मार दूं, ऐसा उसने मन में विचार किया। साहूकार इतना देख सुन अपने घर आया। नागिन ने साहूकार की बात सुन ली और नाराज होकर बैठ गई। नाग के घर आने पर सरपणी ने कहा, आपके जाने के बाद जो साहूकार बिल के पास बैठा था उसने जाते समय मुझे जूती की दे मारी। अब आप उसे जाकर डस लो तो ही आपके और मेरे बीच में प्रेम रहेगा, नहीं तो आप आपके और मैं मेरे। सरपणी के कहने पर सांप उसे डसने के लिए साहूकार के परिंदे में आकर बैठ गया। साहूकार के आने की खुशी में उसकी पत्नी ने अच्छी रसोई बनाई। वह अपने पति से बोली, आप पानी का लोटा भर लो, मैं खाना परोस देती हूँ, आप भोजन करो। साहूकार पानी भरने के लिए परिंदे की ओर जाने लगा तो छींक हुई। उसकी पत्नी बोली कि छींक हो गई है, बैठ जाओ। वह बैठ गया। फिर लोटा भरने के लिए उठा तो फिर छींक हुई तो पत्नी ने फिर कहा कि बैठ जाओ। साहूकार गुस्से में बोला, औरतों की बातों का पता ही नहीं चलता है। मैंने तो रात को ही एक तमाशा देखा है। मैं रात को जिस धोरे पर विश्राम कर रहा था वहाँ सांप के बिल थे। एक नाग ने अपनी सरपणी को मना किया था कि मेरे बाहर जाने के बाद किसी को भी बुलाना मत, लेकिन उसके जाते ही सबको बुला लिया और चौपड़ पासा खेलने लगी। वह हंसी मजाक किया। मैं तो यह कहकर आया कि मेरी घरवाली को छोड़े 12 वर्ष हो गए। मेरी ऐसी घरवाली हो तो जूती के नीचे दबा कर रखूं। तब परिंद पर बैठा सांप बोला कि भाई, तुम्हारी पत्नी ने अच्छा किया जो छींक आने पर तुम्हें बैठा दिया। मैं तो तुम्हें डसने के लिए आया था, लेकिन सच्चाई जानकर मैं अब तुम्हें नहीं डसूंगा। इसीलिए कहते हैं दोस्तों कि छींक आ जाए तो कुछ देर के लिए बैठ जाना चाहिए और पानी पी कर के ही फिर वहाँ से
प्रस्थान करना चाहिए। इतना कहकर सांप वहाँ से चला गया। उधर साहूकार साहूकारनी ने भोजन किया और आनंद किया। हे छींक माता, जिस प्रकार आपने साहूकार की जान बचाई, वैसे ही सबके प्राणों की रक्षा करना। बोलो छींक माता की जय।